हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर फॉर सक्सेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूचकांक से रिलेटेड जुलाई तक जितनी भी 2021 तक अपडेट है उनके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं हमारे पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है पहला, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा यानी कि शीर्ष पर रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में आइसलैंड टॉप पर रहा था। जान लेते हैं इंडिया की क्या रैंकिंग रही थी और टॉप 3 देश कौन से रहे थे। तो 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक का यह 15वां संस्करण जारी किया था, यानी कि फिफ्टींथ एडिशन था ये। और इसको जो जारी करने वाला है वह ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग रही थी 135वीं और टॉप 3 देश जो थे वो आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 43rd। 43वीं रैंक रही थी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की। हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसको जो जारी करता है वह कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें टॉप 3 देश कौन से रहे थे, इसमें टॉप 3 देश रहे थे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 यानी कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20वीं रैंक। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसमें ये जो स्टार्टअप है पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक प्रदान की जाती है इसके अंदर। इसको जो जारी करता है वह कौन करता है, इजराइल का स्टार्टअप बिलिंग के है यह जारी करता है। इसका जो मुख्यालय है वह तेल अवीव में है जो कि इजराइल में है। इसमें भारत की जो रैंकिंग रही थी वो क्या रही थी, 20वीं। और जिसमें स्कोर भारत ने प्राप्त किया था वो 8वां प्राप्त किया था। इसमें टॉप 3 देश कौन से थे, अमेरिका जिसका स्कोर 124.4 रहा था, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर था जिसमें स्कोर इसका 28.7 रहा था और तीसरे नंबर पर रहा था इजराइल जिसमें इसका स्कोर 27.7 रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंकिंग रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10वें स्थान पर रहा था भारत ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। और इसको जो जारी करता है वो कौन करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीसी। इसमें जो टॉप 3 देश रहते वो कौन से थे, अमेरिका, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम। यानी कि अमेरिका फर्स्ट स्थान पर, सेकंड स्थान पर रहा था सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम दोनों, और थर्ड स्थान पर रहा था एस्टोनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की किस रैंक पर रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 142वें स्थान पर। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग रही थी 142, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसको जो जारी करता है ये कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसके जो 3 टॉप देश हैं वो कौन से थे, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। और इसमें जो लास्ट रैंक रही थी वो इरिट्रिया देश की रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंकिंग रही थी, यानी कि भारत किस स्थान पर था। सही आंसर है 4वें स्थान पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो टॉप 3 देश थे वो कौन से थे, अमेरिका, रूस और चीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI जिसको बोला जाता है, जिसमें 2021 में भारत की क्या रैंक रही थी। भारत रहा था 87वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत 87वें स्थान पर रहा था। दोस्तों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला कुछ और इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। इस सूचकांक को कौन जारी करता है, इसको करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। और इसमें टॉप 3 देश कौन से रहे थे, स्वीडन पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, चार्लर गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2021 यानी कि इसको CGGI भी बोला जाता है, जिसमें भारत की क्या रैंक रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 49वीं रैंक। और इसको जारी करता कौन है, चार्लर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर के द्वारा ही है जारी की जाती है।
और ये जो सूचकांक है विश्व भर के 4 देशों की सरकार की क्षमताओं, प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियों और लोगों की उन्नति में मदद करना, वित्तीय प्रबंधन आदि इन चीज़ों को देखकर यह सूचकांक बनाया जाता है। और इसमें टॉप 3 देश कौन से थे? फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक सैन्य व्यय 2020 यानी कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में भारत का क्या रैंकिंग रही थी, यानी भारत किस स्थान पर था? तो उस भारत की रैंकिंग रही थी तीसरे नंबर की। और ये जो है ये रैंकिंग किस आधार पर की गई थी? वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जो दुनिया भर में सैन्य खर्च आया था 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने प्रकाशित किया था। और इसमें टॉप 3 देश कौन से थे? अमेरिका, चीन, भारत। भारत की रैंकिंग तीसरी रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंकिंग रही थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत 140वें नंबर पर रहा था। और इसको जारी करता कौन है? इसका जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। टॉप 3 देश कौन से थे? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंकिंग रही थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40वें स्थान पर भारत रहा था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। और इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। जो ये किसके द्वारा जारी कराया जाता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा ही जारी किया जाता है इंडेक्स। और इसमें टॉप 3 देश कौन से रहे थे? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, यानी कि भारत की रैंकिंग क्या रही थी? तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 85th, 85वीं रैंकिंग रही थी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में। और इसको जो जारी है वो कौन करता है? इसकी जारी करता है सूचकांक जारी हैनली ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का ही हिस्सा है। इसको इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें टॉप 3 देश कौन से थे? जापान, सिंगापुर, जर्मनी और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर थे। और इसमें एक साल में 3 क्वार्टर निकाले जाते हैं इसके, जिसमें 2021 के क्वार्टर 1 में भारत की रैंकिंग 85th रही थी, 2021 के क्वार्टर 2 में 84th रही थी भारत की रैंकिंग, और 2021 के क्वार्टर 3 में भारत की रैंकिंग 90 रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 49वीं रैंक रही थी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की। और इसमें जो टॉप 3 देश थे वो कौन से थे? स्वीडन, अमेरिका और स्पेन। इसको जारी कौन करता है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी कामगारों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा सिद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशगाबाद। अशगाबाद जो है विश्व का सबसे महंगा शहर आया है। और इसमें जारी करता इसको कौन कर रहा था इस इंडेक्स को? ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की देश की राजधानी है। और यह रिपोर्ट जो है आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग के आधार पर तय की गई थी। इसमें नंबर 2 पर रहा था हांगकांग शहर, नंबर 3 पर रहा था बेरूत शहर जो कि लेबनान शहर की राजधानी है। और भारत के सबसे महंगे शहर कौन सा है? मुंबई, जिसमें इसमें मुंबई को 78वीं रैंक मिली थी, नई दिल्ली को 117वीं रैंक और चेन्नई को 158वीं रैंक मिली थी। तो ये भारत के महंगे शहर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2000 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। तो बेंगलुरु जो है भारत का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर बन गया है। और इसमें टॉप 3 देश कौन से थे? टॉप 3 देश नहीं, इसमें टॉप 3 जो हमारे शहर थे भारत के, बेंगलुरु, चेन्नई और शिमला थे। हमारा अगला क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की क्या रैंकिंग रही थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके आंसर आता है 120वीं रैंक रही थी सतत विकास रिपोर्ट SDR 2021 के अनुसार भारत की। और इसमें टॉप 3 देश थे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? सही आंसर इसका न्यूजीलैंड। और इसमें टॉप 3 देश थे न्यूजीलैंड, वियतनाम सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर ताइवान। भारत की स्थिति इन 98 देशों में से 86वें नंबर की रही थी। और इसको जारी करता कौन था इसका? ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवेशन इंडेक्स 2021 यानी कि नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था। भारत की रैंकिंग रही थी इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर है 50वीं रैंक। और इसमें टॉप 3 देश थे साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वें स्थान पर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। इसमें टॉप 3 देश थे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामा। इसको जारी करने वाला है जर्मनी के जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ है, इसको जारी किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा था। तो दोस्तों भारत की रैंकिंग रही थी 56वीं। और इसमें टॉप 3 देश थे तुर्की, न्यूजीलैंड, स्लोवाकिया। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंकिंग रही थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10वें स्थान पर। और इसमें जो इसका जारी करता है, इस सूचकांक के पहले 3 स्थानों को रिक्त रखा गया था क्योंकि कोई भी देश टॉप 3 में जगह नहीं बना पाया था, उसके मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया था। तो इसमें टॉप 3 देश, अगले टॉप 3 देश यानी कि चौथे, 5वें और 6ठे नंबर के क्या थे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क। तो ये थे हमारे आज के सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।